सर यह किस प्रकार की फिल्म बन रही है और इससे क्या संदेश मिलेगा क्षेत्र जनता को? सर ये आपने देखा टाइटल वध, तो जाहिर सी बात है कि ये एक्शन मूवी है और एक्शन के साथ साथ इसमें जो है एक लेडी सेंटिमेंट जो महिलाओं को भी अपनी तरफ जो है अट्रैक्शन करेगी और बड़ी ही खूबसूरत कहानी है वध की। और इसका मैसेज यही है कि आप जो है बुराई का साथ ना दें और अन्याय अत्याचार जो होता है उसको बढ़ावा ना दें और हर बुराई का एक पल के लिए ऐसा लगता है कि बुराई जो है जीत रही है, सच्चाई के ऊपर वो भारी पड़ रही है, लेकिन आखिर में क्या होता है कि हमेशा जीत सत्य की ही होती है। यही है मैसेज सिनेमा। इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है सर? इसमें हम एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल, जो एक ईमानदार ऑफिसर है, उसका अपना काम करने का तरीका भी कुछ अलग है, कुछ हटके है। सर इस फिल्म में कोई ऐसी कड़ी बताइए जो लोगों तक संदेश देने की जरूरत है। देखिए, संदेश के तौर पर तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम सिनेमा बनाते हैं तो ये मनोरंजन के लिए, हम लोगों को उसमें मनोरंजन बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो आप बता रहे हैं कि एक मैसेज के तौर पर भी क्या हम दे सकते हैं कि अगर इसको देखेंगे आप तो काफ़ी है, मैसेज बहुत है सिनेमा के अंदर में, तो लेने वाले के ऊपर, ग्रहण करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। यही है कि एक जो अन्याय अत्याचार या दबंगई जिसको बोलते हैं, या जो जिसमें राजनीति भी मिली हुई होती है, उस तरीके का जो एक अत्याचार होता है, जो दबंगई होती है, जो गुंडागर्दी होती है, उसके अगेंस्ट में जब एक कोई ऑफिसर ईमानदार होके आता है तो उसको इन कठिनाइयों का सामना कैसे करना पड़ता है, तो इससे जुड़े हुए कितनी कड़ियाँ होती है, उसका चेन कहाँ तक होता है, तो वो सब चीज़ों को कैसे फेस करना पड़ता है, उसको क्या तकलीफें होती है, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और आखिर में जाके एक जो है एक सच्चाई की, एक ईमानदारी की जो जीत हमेशा से होती आई है, वो इसमें भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रोल तो ये सिनेमा वध है, एक्शन टाइटल है और खाली एक्शन ही नहीं है सिनेमा में, सिनेमा बड़ी अच्छी कंटेंट पे सिनेमा लिखी गई है। वध के जो राइटर और डायरेक्टर हैं सो बसु जी, बड़े ही कुशल राइटर पहले रह चुके हैं और अभी डायरेक्शन भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और इस सिनेमा के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शिवम वर्धमान जी, वो बड़े दिल से सिनेमा बना रहे हैं और हमारे अपोजिट जो एक्ट्रेस हैं वो रक्षा गुप्ता जी हैं। काफ़ी अच्छी स्टार कास्टिंग है सिनेमा में और एक अच्छी बड़ी खूबसूरत सिनेमा, एक मसालेदार सिनेमा के साथ साथ अच्छी मैसेज वाली सिनेमा। और जब तक आप देखेंगे आपको एक फुल्ली इंटरटेनमेंट का जो पैकेज है 2-2.5 घंटे के अंदर, वो वध में आपको मिलेगा। जी धन्यवाद। मैम यह किस प्रकार की फिल्म बन रही है और उसमें महिलाओं के लिए क्या विशेष ध्यान दिया गया है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, मैं रक्षा गुप्ता। जो फिल्म हम अभी कर रहे हैं ये एक तरीके से फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है और हम इसमें औरतों को कहा जाए, नारी कहा जाए, इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके बारे में हम दिखाना चाहते हैं कि एक जो लड़की है, एक जो औरत है, जो वो अकेली कमज़ोर नहीं है, वो उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि अगर वो जान जाए तो पूरी दुनिया उससे डरेगी।
तो इसके ऊपर हम ये फ़िल्म बना रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़िल्म लगेगी। और मेरे हिसाब से भोजपुरी में अब तक की सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम लोग, मुझे जहाँ तक लगता है। और सर इसमें डायरेक्टर है हमारे सोमभूषण सर, और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं शिवम बर्नेवाल जी और अभिषेक जी, और हमारे हीरो है इसमें विराज भट्ट सर। तो एक बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारा जो हम लेके आ रहे हैं, और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि अपना 100 से 200% दूँ ताकि लोगों को ये चीज़ पसंद आए। मैम, और फिल्मों की अपेक्षा इस फिल्म में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, परिवर्तन सबसे पहली बात ये है कि हमारा देश जो है एक तरीके से पुरुष प्रधान देश है, और देखा जाए तो इंडस्ट्री भी कुछ हद तक वैसी ही होती है कि हीरो को ज़्यादा जो मेल जो होते हैं, हीरोज़ नहीं बोलूँ, जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा हाइप किया जाता है या उनके बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो इस फिल्म में ऐसा है कि जो औरतें होती हैं, जो लड़की होती है, जो हीरोइन होती है, उनको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहीं पे चेंज लेके आ रहे हैं कि एक हीरोइन को लेके आ रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये आप सबसे विनती करूँगी कि आप सब ने जिस हिसाब से इतना प्यार सबको दिया है, हीरो हो हीरोइन हो, इतना प्यार दिया आपने, वैसे हमारी फिल्म को भी इतना ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि हम एक नई कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, हम एक रिस्क ले रहे हैं। हम सब लोग, डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके सब लोग रिस्क ले रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगी कि हमारे रिस्क को आप सब लोग अपनाइएगा और हमारा काम सराहिएगा। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के बारे में आप लोग सोच कर ये फिल्म बना रहे हैं जी। क्या जिस तरह से हीरोज को मेहनताना मजदूरी मिलता है, क्या महिलाओं को उस तरफ से मजदूरी दिया जाता है फिल्म लाइन में? साफ शब्दों में कहा जाए तो नहीं दिया जाता, क्योंकि अब देखिए ये बात ये आती है कि लोग ज़्यादातर जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, वो लोग भी खुद ही ना मतलब हीरोज़ को ज़्यादा वो लोग प्रमोट करते हैं या ज़्यादा प्यार करते हैं। हीरोइन को भी करते हैं, नो डाउट, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो क्रेज़ी फैंस होते हैं ना, वो हीरोज़ के होते हैं। तो आपको पता है कि अगर ऐसा फ़ैन जिनके हैं और जिनको ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, उनको ही प्रोडक्शन या फिर कोई भी डायरेक्टर लेगा। तो मैं उन सबसे ये विनती है कि अगर आप लोग चेंज लाएंगे तभी चेंज आएगा, क्योंकि आपके प्यार से ही लोगों को पता चलेगा, इंडस्ट्री को पता चलेगा कि अगर हम फीमेल को लेके, सिर्फ एक फीमेल, अगर एक औरत के ऊपर भी अगर फिल्म बनाते हैं, जो औरतों को लेके बनाते हैं, तो आप लोग उनसे प्यार देंगे। सर, यह किस प्रकार की फिल्म बन रही है और इससे देश की जनता को क्या संदेश मिलने वाला है? देखिए, एक नारी प्रधान पिक्चर है जो हम भोजपुरी भाषा में बनाना जा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अब नारी का जो प्रभाव है समाज पे, वो उभर के आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी कम्युनिटी में भी इस चीज़ की नॉलेज फैले, लोगों को पता चले कि नारी कितनी प्रभावशाली और कितनी ताकतवर शक्ति होती है। तो इस पे हम फोकस्ड ये पिक्चरबद्ध बना रहे हैं, जिसमें नारी सशक्तिकरण पे फोकस किया गया है। और हम नवरात्र के नाम पे एक शुभ समय होता है, इस टाइम पे हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं, और हम इससे लोकल फिल्म प्रोडक्शन भी प्रमोट करना चाहते हैं और नारी शक्ति भी साथ में प्रमोट करना चाहते हैं। सर, इस पुरुष प्रधान समाज में जी, जिस प्रकार से हीरोज को फिल्म इंडस्ट्रीज में मेहनताना ज़्यादा देना पड़ता है, क्या महिला एक्ट्रेस को उस प्रकार से समान मेहनताना मिलता है? फ़िलहाल तो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मिलता नहीं है, जो मेहनताना है वो बराबर का नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हम इस तरह से हमने भी इस प्रोडक्शन में यही किया है कि जितना हो सके महिलाओं का योगदान रहे और उनको उनका मेहनताना जैसा बनता है और जो ऑलमोस्ट बराबरी का है पुरुष रोल्स के हिसाब से, वैसा ही मिले। और आगे चलने भी हमें ऐसा लगता है कि जो मेहनताने वाली बात है और जो बराबरी वाली बात है, वो धीरे धीरे सामने आएगी और इससे जो है फिल्म इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। इस फिल्म को देखने के बाद जनता क्या जागृत होगी पुरुष और महिला के समानता को लेकर? हाँ, कुछ हद तक जनता काफ़ी जागृत हो चुकी है, और हम और चाह रहे हैं कि वो और जागृत हो, वो महिलाओं को एक अच्छे स्वरूप में देखें, एक शक्तिशाली स्वरूप में देखें, ताकि जो महिलाओं का जो योगदान हमारी समाज में है, जिसके वजह से उनकी वित्तीय शक्ति, उनकी मतलब उनका जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है, वो इस फिल्म की तरह के हिसाब से बाहर आए, और जो नारी हैं वो इसको देखें और प्रोत्साहित हो कि वो अपना जो उनका जो महत्व हो समझें और अपनी बात आगे रखें और शक्तिशाली तरीके से रखें। जी, धन्यवाद। सर, ये किस प्रकार की फिल्म है और इससे क्या संदेश मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की और दीपावली की सब हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को भी मेरी तरफ से, हमारे ASR इंफोटेनमेंट की तरफ से सबको
सारे त्यौहार की शुभकामनाएँ। सर, इस फिल्म से पब्लिक को क्या संदेश मिलेगी? किस विषय पर यह फिल्म बन रही है? यह फिल्म बन रही है, ये फिल्म महिला प्रधान फिल्म है। बुराई पे अच्छाई की जीत इस फिल्म का जो संदेश है, मुख्य संदेश है, वो ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश हम दे रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। फिल्म में महिलाओं के साथ में पुरुष एक्टर भी काम कर रहे हैं, तो इन लोगों की जो मजदूरी दी जाती है, क्या महिलाओं को समान मजदूरी दिया जा रहा है? नहीं, मेरे फिल्म का जो उद्देश्य है, और काफ़ी कुछ हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपने कुछ मीडिया मित्रों के माध्यम से, कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो बोलती है केवल कि हम पुरुष और महिला सब एक समान हैं, केवल बोलती है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन हम हमेशा ये देखते आ रहे हैं, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी गहन अध्ययन किया, तो ये पाया कि 1 और 10 गुने का अंतर है लड़कियों के फीस में और हीरो के फीस में। और जबकि लड़कियों का कैरियर भी कम होता है, हीरो का कैरियर लाइफ ज़्यादा, 50 साल के हैं तब भी वो हीरो बने घूम रहे हैं। लड़कियां हैं वो 20 साल से लेकर के 28-30 साल तक ही वो हीरोइन का रोल कर पाती हैं, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं हो पाता है इस तरह का। उसके अलावा उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और उनको फीस दिया जाता है 1/10, जिसका इसी वजह से बहुत जगह ऐसा होता है कि उनको मानसिक रूप से, कई जगह और भी तरीके से शोषण किया जाता है। अगर उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर दिया जाए तो वो भी अपने टर्म कंडीशन पे सम्मान के साथ और भी चीज़ों के साथ वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकती हैं। जबकि यह फिल्म कितने बजट की लागत से बन रही है और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ये फिल्म हमारा लगभग 1 करोड़ की बजट की लागत का है और फिल्म हमारा अभी 22 दिन का शूट है, पोस्ट प्रोडक्शन फिर होगा उसके बाद 1-2 महीना, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर ये मार्केट में पर्दे पर आप लोगों के सबके दर्शकों को देखने के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग कहाँ था? फिल्म की शूटिंग हमारा उत्तर प्रदेश के भदोही और मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हो रहा है। सर, और फिल्मों की अपेक्षा इस फिल्म में क्या अलग देखने को मिलेगा? इस फिल्मों में अलग ये देखने को मिलेगा कि हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसा होता है कि पुलिस की भूमिका को बहुत संदिग्ध तरीके से दिखाया जाता है, तो हम लोग इस फिल्म के माध्यम से पुलिस की भूमिका को भी अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। उसके अलावा हम ऐसा भी दिखा रहे हैं कि जब नारी एक जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल घर